तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे अद्भुत शिव धाम में जहां का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है कि यहाँ पर शिव जी 33 कोटि देवताओं के साथ विराजमान हैं तथा यह वही स्थान है जहां द्वापर युग में पांडवों ने आखिरी बार चौपड़ खेला था शिव जी के साथ। और यह वही स्थान है जहां पर आपको कलयुग के अंत का प्रमाण भी मिलता है। तो बहुत ही अद्भुत स्थान यह है जिसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर एक प्राकृतिक गुफा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है तथा गंगोली हाट नगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफा लगभग 90 फीट नीचे तक जाती है। तो आइए अब आपको गुफा के अंदर लेकर चलते हैं। तो अब ये हम प्रवेश कर रहे हैं अंदर गुफा में। पाताल भुवनेश्वर की ये गुफा है और गुफा के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आपको अंदर चल के भी पूरा बताएंगे डिटेल में कि क्या क्या रहने वाला है। और देखिए ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ यहाँ पे, और ये मैं थोड़ा आपको दिखाऊँ तो कितना मतलब ये देखो वैसे वाले पत्थर हैं, थोड़े मतलब फिसलने वाले ना, तो ये जंजीरों के सहारे से जाते हैं। थोड़ा सा तो लगता है शुरू में, थोड़ा डर तो लगेगा आपको शुरू में, पर हाँ जाओगे तो इतना नहीं लगेगा, फिर महसूस नहीं होता अंदर जाके। तो ऐसा रहता है इसके अंदर। ज़्यादा पत्थर थोड़े चिकने हैं, उसके बाद नीचे लंबा रास्ता है। अब अंदर थोड़ा सा हम जाने के टाइम पे थोड़ा बंद करेंगे क्योंकि दिक्कत होने वाली है उसमें फिर। गुफा के अंदर आपको प्रवेश करने पर सबसे पहले यहाँ पर शेषनाग का फन दिखेगा और उसके अंदर आपको यहाँ पर विष की ग्रंथि भी देखने को मिलेगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हाईलाइट होकर दिख रहा होगा आपके सामने। तो ये शेषनाग का फन बना हुआ है और उनकी जहर की विष की ग्रंथि भी है। और ये जो गुफा है ऐसा कहते हैं कि पूरा शेषनाग के अंदर ही चलती है। आपको जब आप अंदर चलेंगे आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर उनकी रीढ़ की हड्डियाँ भी महसूस होने वाली हैं। तो ये पूरी जो गुफा है ये शेषनाग के अंदर ही बनी हुई है। तो आइए आपको आगे भी लेकर चलते हैं। बहुत ज़्यादा रहस्यमयी गुफा है ये। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रमाण मिलने वाले हैं जो आपको द्वापर युग सतयुग सब मतलब युगों के देखने को मिलेंगे। हाँ बताइए। तो पाताल भुवनेश्वर का महात्म्य जो है ना, हाँ स्कंद महापुराण का खंड जो है मानस खंड महात्म्य। अच्छा अच्छा तो यहाँ के दर्शन करना मतलब चार धाम की यात्रा करना बरोबर महात्म्य है। अच्छा। तो आप जब यहाँ से एंट्रेंस प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो 30 मीटर वन वे ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद सबसे पहले शेषनाग के दर्शन किए होंगे आपने, जी बिल्कुल, जिसके ऊपर अर्थ का भार होगा पृथ्वी। हाँ हाँ, उनका जो फन है शेषनाग का, उसके अंदर जो है उसका पॉइजन ग्रंथि, हाँ ग्रंथि, विष की ग्रंथि, हाँ। तो उसके मुंह से प्रवेश होते हुए उसके शरीर से पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करते हैं। तो आगे एक हवन कुंड दिखा होगा आपको जिसमें राजा जन्मेजय ने जो है सर्पेश यज्ञ किए थे। हाँ, तक्षक और वासुकी नाग के दर्शन किए होंगे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आप शेषनाग के शरीर में चल रहे होंगे, हाँ रीढ़ की हड्डी जो है उनकी, हाँ। तो आपको आदि गणेश के दर्शन होंगे, हाँ जो मतलब हाँ भगवान शिव सिर कर दिया था और उनका वो ब्रह्म कमल से वो कर रहे थे, पैटर्न से उसको अभिषेक हो रहा होगा वहाँ की अमृत का अभिषेक जिंदा रखने के लिए। बिल्कुल। तो उसी के बगल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हाँ धाम, तीन धाम वहीं साथ में। बिल्कुल। तो उसके बाद महाकाल के दर्शन होते हैं। महाकाल की विराट जीवा है ना, हाँ काल भैरव, जिनका हाँ, और वो उनका वो भी आ रहा है वहाँ से मतलब साइड, उनके मुंह से जो है लार बह रही है, लार बहती है। तो मुंह बाहर खुला हुआ है, टंग बाहर को निकाल रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के बगल में भगवान शिव का आसन देखा होगा आपको, हाँ। मृग की खाल दिखी होगी, बाघ की खाल। हाँ। तो बगल में जो है माँ भुवनेश्वरी जो है देवी के दर्शन होते हैं जो और गेटों की रक्षक है वहाँ पे। हाँ और वो धनुष भी है उनका, कमान अपना साथ में उनके पास है। बिल्कुल। ब्रह्मा जी का 50 वाला हेड दिखा होगा जो बाबा ने काट दिया था। हाँ 5वां सिर ब्रह्मा जी का। हाँ। तो उनमें क्या है, ब्रह्मा जी के मस्तकों में पूजा अर्चना का प्रावधान नहीं है। हाँ। केवल पितरों के तर्पण होते हैं पितृ पक्ष में एक ही। हाँ। पुष्कर में। आप जो अपने सामने देख सकते हैं ये हंस है और यह हंस है स्वयं ब्रह्मा जी का। और ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप अमृत का ध्यान रखिए, तो उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना सारा ही अमृत मैं ग्रहण कर लूं। बस उन्होंने ये चीज़ मतलब अपने दिमाग में ही सोची थी जो हंस थे। तो ऐसा हुआ कि शिव जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि अब तुम अमृत की तरफ देख भी नहीं सकते और तुम केवल यहाँ की रक्षा करोगे राक्षसों से। तो ये एक ऐसा मतलब हुआ था। और ये आप लोग देख सकते हो कि ये मतलब पूरा प्राकृतिक बना हुआ है पत्थरों से। तो मतलब ये कितना ज़्यादा एक
चमत्कारिक चीज है। हाँ 33 कोटि देवी देवताओं के पिंडी रूप हाँ दर्शन के साथ खुद भगवान शिव के नर्मदेश्वर रूप के दर्शन किए। बिल्कुल। जब गंगा जी को धरती पे अवतरित किया था भगवान शिव ने, तो अपना अवतार उस समय जल देवता कर लिया था नर्मदा। और विश्वकर्मा जी का हाथ भी विश्वकर्मा है। कुंड वहाँ पे देखा होगा, हाँ, मैनमेड है वो, हाँ जो विश्वकर्मा द्वारा जो है निर्मित है वहाँ पर में पांडवों के लिए। हाँ। तो उनका हैंड देखा होगा वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। बगल में ही जो है भगवान शिव की वाहन नंदी महाराज के दर्शन हुए होंगे। जी उस जल का मतलब हम लोग पान भी कर सकते हैं। उसको गंगा जल के रूप में जो है मृत्युलोक के लिए भी परमिशन दे रखी है अच्छा। ले जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि उससे तो लिखा कि राजा सगर के जो है 60,000 पूर्व तर गए थे, उनके अस्थि को बहाने के लिए गंगा लाए थे ना हाँ। राजा भगीरथ। तो वो दृश्य है वहाँ पे आपने अंदर को काशी वाराणसी का मार्ग जाता है, वहाँ पे अभी दर्शन नहीं होंगे आपको आगे। हाँ वो बंद है अभी तो। लास्ट पीरियड में 5 पांडव और शिव पार्वती ने जो है अंतिम समय में भगवान शिव के साथ इसके अंदर चेस खेला था। इसका डिसीजन भगवान शिव से पांडव उसको हार गए थे। तो वहीं पे शंकर जी ने 4 पांडव को जो है शरीर त्यागने की अनुमति दी थी कि आप वैसा करो, यहाँ से सीधे बद्रीनाथ माड़ा गांव से आगे अपना शरीर त्यागने को निकल जाओ। जी बिल्कुल। 4 पांडव और द्रौपदी ने शरीर त्यागा था वहाँ जाके। हाँ जब उन्होंने शरीर त्यागा था तो वहाँ पे एक पिक बनी उस समय पंचाचूरी, जिसको हम लोग आज तक पांडवों के नाम से जानते हैं, पंचाचूरी पिक को। जब पांडवों ने शरीर त्यागा था ना तब पंचाचूरी पिक बनी थी। फिर हम पुनः वापसी आते हैं तो वापसी में एक विशाल मंच के ऊपर आप लोगों को 4 युगों के प्रमाण दिखे होंगे। हाँ जी। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, हाँ। 4 युग हैं। जी। तो अभी का युग हमारा जो है कलयुग है। हाँ। कलयुग को मतलब 4 चरण लिए हैं। तो वो पृथ्वी के ऊपर अपने समानांतर जो है ग्रोथ कर रहा है। जिस दिन यूनिवर्स देखा होगा उसके ऊपर, हाँ। यूनिवर्स को वो स्पर्श कर जाएगा तो सृष्टि का विनाश दिखाएगा कि सृष्टि का अंत हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो चौथे चरण में स्पर्श कर पाएगा तभी सृष्टि का अंत होगा। हाँ। इसी के कंबाइंड में आपने देखा होगा सतयुग जी। चौथे रूम में, हाँ आगे गेट के तरफ द्वापर के होंगे, बाएं तरफ जो है त्रेता। त्रेता। तो उसी मंच के अंदर को एक टनल गया होगा, सेतु बंधु रामेश्वरम, हाँ जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने लंका में जब चढ़ाई की थी सेतु बोला गया। हाँ हाँ तो उसके बाद आप वापसी आ रहे हैं तो आपने एरावत हाथी के सहस्त्र पैरों के दर्शन किए। 7 हेड वाला, सहस्त्र पैर, 1000 पैर वाला। हाँ। उसी के 7वें हेड में भगवान शिव का मन वांछित कमंडल देखा होगा। हाँ यहाँ पे मतलब इस पाताल लोक की यात्रा पूरी होने के बाद हाँ। श्रद्धालु अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो है अपनी विश मनोकामनाएं रखने के बाद पुनः पाताल से जो है भुवनेश्वर से यात्रा करने के बाद भूमंडल को लौटते हैं। जी। दूसरी यात्रा यहाँ पे होती है। हाँ। यहीं पे जो है यात्रा का समापन होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।